अवनी एक बार फिर छटपटाने लगी। उसने आप कई बार उस चाचा के चेहरे को चूरा, अपने नाखून गड़ा दिए, पर वो सट से मरा मसा चुका है। और अब अवनी नहीं संभले तो उन पर हाथ उठाना चाहा, मगर एक तेज आवाज के साथ उसके कमरे का बंद दरवाजा खुल गया। ये और कोई नहीं गुरु था। दरवाजे पर खड़े गुरु को देख अवनी के दिल को राहत मिली। वो चाचा को दूर ढकेलकर जल्दी से गुरु के पास भागकर आई और उसने गले लग रोते हुए बोली, कितना टाइम लगा दिए आने में। गुरु ने उसकी बात सुनकर कुछ कहने हुई, उसका सिर सहलाते हुए गुस्से से एक बार फिर उस घटिया चाचा का पूरा तो उसका डर कर अपनी कदम पीछे ले ली। गुरु ने अवनी को खुद से अलग कर अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करते चाहा। चाचा को कहा, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी ना। चाचा ने अपनी कदम और पीछे लेते हुए कहा, ले जा अपनी बीवी से, अब कोई इससे पास नहीं आएगा। उसकी बात सुन गुरु ने गुस्से से आगे चढ़ चाचा को गर्दन सहित दबाते हुए कहा, मैं इस लायक तुझे छोड़ूंगा तब ना। ये कहते हुए गुरु ने उस चाचा को घुमाते हुए उसके गले को दबाना शुरू कर दिया। गुरु की मजबूत पकड़ से चाचा छटपटाने लगा। उसने गुरु की माफी मांगी, पर गुरु ने उसका एक भी घुमाने हुए 3 से 4 मुक्के उसके नाक में लगाते हुए उसकी नाक से खून निकाल दिया। ये सब देख अवनी ने अपनी आंख बंद कर मुंह फेर लिया था। आज कितने दिनों बाद उसने इस पुराने गुस्से को देखा था, पर आज अवनी ने एक शब्द भी नहीं कहा। मारधाड़ से वो शुरू से ही लड़ती आई थी, पर आज हिम्मत करके वह खड़ी अब सुनती रही। इधर गुरु ने गुस्से में उन चाचा के एक हाथ को मरोड़ते हुए कहा, बहुत शौक है ना राले लिया मारने का, आज मैं तुझे इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा। एक कहते हुए गुरु ने उस चाचा का सिर पर दीवार से दे मारा। बड़ी बेरहमी से गुस्से उन चाचा को अभी इधर तो कभी उधर उठा उठाकर पटक पटक कर मारने लगा था। गुरु ने उसकी कॉलर को पकड़ उसे मारते हुए गुस्से में कहा, तुम जैसे हो को मैंने बहुत अच्छे से ठिकाना लगाना आता है। अलग इंसान भी भिड़ गया। तू मेरे बीवी को छोड़ेगा? मेरी बीवी को ये कहते हुए गुरु एक बार फिर उसे मारने लगा। तो इस बार अवनी ही उन दोनों के बीच में आई और उसने गुरु को रोकते हुए कहा, विख्यात इस जाने दो, जान से मारना आपका काम नहीं है। छोड़े इसे इसी तरफ अपाहिज बनाकर छोड़ दो इसे। मगर गुरु को अब इस सब से बाहर आने से समय लगने वाला था। वहीं दूसरी तरफ रघु चुपचाप चारों तरफ फैले मेहंदी को आदमियों को धीरे धीरे निपटाते हुए फार्म हाउस में पहुंच चुका था। रघु और कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, बल्कि गुरु की टीम का वो मोहर था जो पूरा खेल पलट सकता था।
महद का उसकी बेटी के बहुत बड़ी अगली थी, जो इस रघु के पंगा लिया था। वह दूसरी तरफ बाहर खड़े गगन को उसके आदमी ने अंदर से बाहर भागकर उसके पास आते हुए, भाइयों गगन, भाइयों गजब हो गया, वो लड़की और बच्ची ना जाने कहाँ गायब हो गए। और बड़े मालिक गगन से चुप होते हुए अपने आदमी को पकड़ते हुए पूछा, क्या बड़े मालिक, और कहा है वो लड़की और उसका बच्चा? तो उन आदमियों ने कहा, पता नहीं भैया, बड़ा साहब और वो संतोष कमरे में बेहोश पड़े हैं। ये सुन गगन बौखला गया और उसने अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए कहा, ढूंढो ढूंढो उस साले को और उसके बच्चे को भी, आज वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इतना का करवा गगन ने अपने बच्चे आधे आदमियों से कहा, और तुम लोग नौका नौका छान मारो, वो राघव मुझे अपने सामने हर हालत में चाहिए। उसके आदमी उस बात सुन तुरंत अपनी कामों पर लग गए। इधर गगन भी अब खुद सिया को ढूंढने लगा गया। वही सिया फार्म हाउस में देव पांच के इधर उधर देखती हुई वहां मौजूद हर रूम को चेक करने लगी। बेदू उसके सीने को चिपका हुआ अब सो चुका था। सिया ने इधर उधर देख अवनी को ढूंढने जारी रहा। वो अब तक उसे मिली नहीं थी, न जाने कैसी होगी। ये सोच सोचकर उसका मूड खराब हो गया था। सिया ने घबराते हुए खुद से कहा, पता नहीं अचानक से ये सब क्या हो गया। अपनी सोच में घूम अब वो मुड़ी तो सामने रघु खड़ा था। उसे देख सिया की आंख में खुशी से साथ साथ आंसू छक आए थे। वो अपनी कदम बड़ा मुस्कुराते हुए उससे तरफ जाने लगी थी कि तभी उसकी खुशी को ग्रहण लग गया। उन दोनों के बीच गगन आ चुका था। गगन सिया को देखा, हंसने लगा और उसने राक्षसी हंसी हंसते हुए कहा मैडम, क्या लगा, यहाँ से निकलना आसान है। रघु गगन को घूरने लगा। दोनों एक दूसरे को खून के प्यासे थे। ऐसे थे कौन केस पर भारी पड़ने वाला था, ये कहना सही मुश्किल था। तभी गगन ने एक झटके में सिया से दूबे को छीन लिया और उस सोते बच्चे को अपनी एक साथ से पकड़ उसे घुमाते हुए कहा, आ जा बेटा, अपने ताऊ के साथ नहीं बोलेगा। सिया उसे देख अब उसे पर लपटी, मगर अगले ही पल वहां गगन के आदमियों ने आकर दोनों सिया और रघु को घेर लिया और खुद बच्चे लेकर जाने को हुआ तो रघु चिल्लाया, गगन, मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मुझे तुझे जिंदा काट दूंगा। सबके सब ये सुन हंसने लगे। कुछ आदमियों ने सिया को इकड़ का मौजूद भीतर से उसको बांधते हुए गगन से कहा, भाई जो करना है जल्दी करो। गगन मुस्कुरा दिया। उसने दूर खड़े रघु को इशारा करते हुए कहा, इधर आ। रघु ने गुस्से में अपनी मुट्ठी फेंक ली, मगर चुपचाप आगे भी बढ़ा।
क्योंकि कुछ न कुछ तो उसी आदमी कदम उठाने ही था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यू स्टोरी। तो फ्रेंड्स, न्यू स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे न्यू स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स, एक पार्ट मुश्किल से हो सकेगा तो शाम तक पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो फ्रेंड्स, वो स्टोरी कल या आज शाम तक पड़ जाएगा। अगर आज शाम तक नहीं पड़ेगा तो सुबह वो अपलोड कर दिए जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।